राधे राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कलयुग में भगवान जगन्नाथ बने। इससे जुड़ी दो कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, तब उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन कुछ तो था जो चमक रहा था। महापुरुषों के अनुसार वो चमकदार वस्तु और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय था। उस हृदय को लकड़ी के गत्थे पे रख कर अर्जुन ने उसे समुद्र में बहा दिया। भगवान श्री कृष्ण का वो चमकती वस्तु पुरी के समुद्री तट पर आ पहुंची। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त राजा इंद्रदुम्न के सपने में आके समुद्र तट पर जाने को कहा और अपने विग्रह में उस हृदय को स्थापित करने को कहा। उसके बाद थोड़ी ही देर में इंद्रदुम्न की नींद खुली और वो तुरंत समुद्र तट जा पहुँचे, जहाँ उनको भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्राप्त हुआ। अब राजा इंद्रदुम्न भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलदाव जी और माता सुभद्रा के विग्रह के निर्माण के लिए बड़े ही ढूंढ रहे थे। तब भगवान विश्वकर्मा एक ब्राह्मण का भेष धारण करके राजा के पास जा पहुँचे और विग्रह बनाने की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएंगे और हमारा काम खत्म होने तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। 1 हफ्ते तक विग्रह निर्माण का कार्य चलता ही रहा, लेकिन कुछ दिनों से कमरे में से कोई आवाज नहीं आई, जिससे राजा इंद्रदुम्न को लगा कि कहीं ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। अब राजा से सब्र नहीं हुआ। जैसे ही राजा ने कमरे के दरवाजे खोले, विश्वकर्मा जी गायब हो गए। अब राजा को पछतावा आया, क्योंकि भगवान का विग्रह पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। उसी समय नारद मुनि पधारे और कहने लगे, चिंता मत करो राजन, यह सब भगवान की ही लीला है और आज से भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया भगवान जगन्नाथ के नाम से जानेगी। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की भगवान जगन्नाथ बनने की कथा, जो कि समाप्त हुई। लेकिन इससे जुड़ी एक और कथा है, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।